तो खुदा का वास्ता है यूएसए मत आना। हम तो यूएसए आके ख्वार हो गए हैं, आपने भी ख्वार होना है तो यूएसए आ जाएं। यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मसाइल और चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ यूएसए की ज़िंदगी की चंद ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पहले पता होती तो हम कभी यूएसए ना आते। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, और जो सबसे बड़ा मसला है वो है यहाँ पर बच्चों का स्कूल का सिस्टम और बच्चों की परवरिश। 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ के स्कूलों का माहौल इतना ख़राब है कि बच्चे सारा कुछ स्कूल से अडाप्ट करते हैं। जब बच्चों की बुनियाद ही एक बुरी चीज़ से बनेगी तो उनका एंड कैसा हो सकता है। स्पेशली 4-5 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र के बच्चों कि यहाँ पे परवरिश बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है पेरेंट्स के लिए। जब स्कूलों का माहौल इतना एडवांस होगा तो बच्चों को सही गलत, अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं हो सकती। यहाँ पर बच्चों की फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अफेयर्स और दोस्तियाँ, आपस में कोई बुरी बात नहीं जाना जाता। 6th और 7th ग्रेड के बच्चों में आउटगोइंग, डेटिंग, वेपिंग, स्मोकिंग को आम जाना जाता है। 15-16 साल का बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है। और यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियाँ करने को भी बुरा नहीं समझते। हम जिन्स लड़के, हम जिन्स लड़कियों से शादियाँ यहाँ पर लीगल हैं। तो जब इस कंडीशन में बच्चा अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको सही से इसके बारे में बताना और उनकी सही से इसके बारे में परवरिश करना। जैसा कि मैं एक मुसलमान मदर होने की हैसियत से पूरी कोशिश के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने बच्चों को इस्लामी माहौल प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज की बात है अपने बच्चों को यहाँ पर बड़ा करना। यूएसए की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा जो मसला है वो है यहाँ की बिज़ी लाइफ। आप डेली रूटीन में एक ही तरह का काम कर कर के तंग आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के खुद जॉब के लिए जाना, जॉब से वापसी पे डिनर की तैयारी करना, बच्चों का होमवर्क और फिर अगले दिन दोबारा से वही रूटीन। और जो हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं वो आपकी घर की सफाई, लॉन्ड्री, ग्रोसरी में ही निकल जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में हम दूसरों से हेल्प ले लेते हैं काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चाहे आप बीमार हैं या कोई और वजह है, घर के सारे काम और दूसरे सारे काम आपने खुद ही करने होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं, यहाँ पर आप किसी के घर नहीं जा सकते और आप इतने बिजी होते हैं कि आपकी लाइफ जो है किसी मशीन से कम नहीं होती। यहाँ तक कि आपको किसी से मिलने के लिए हफ्ता या 2 हफ्ते पहले कॉल करके बताना पड़ता है। अगर आप यहाँ के घर और मोहल्ले देख लें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता, ऐसे खाली और सुनसान। और यहाँ पर आप किसी से कोई बात नहीं कर सकते। आपको अपनी